Hello everyone, welcome again in another video of the series of summarizing NCERT from 6th to onward classes. And in our today's video, we are going to discuss a very interesting story, and this story is from the NCERT textbook of 6th class. And the name of this story is How the Dog Found Himself a New Master. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस जो हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं. Before we read, we should read this paragraph. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. आप जानते होंगे जो डॉग और जो वोल्फ है, कुत्ता और भेड़िया, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. किस प्रकार से जो मानव ने कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके रखता है, वो घरेलू पालतू पशु बना के रखते हैं. हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल. ये एक स्टोरी है, इसके हमें पता चलता है कि कैसे एक कुत्ता एक टेम एनिमल बना, यानी कि एक पालतू पशु कैसे बना वो. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. स्टोरी से ही पता चल रहा है कि हाउ द डॉग फाउंड, कुत्ते को कैसे मिला, कैसे उसने खुद से उसका एक नया मालिक ढूंढ लिया. इसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल एंजॉय इट. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर. एक टाइम था जब कुत्ते खुद के मालिक हुआ करते थे. एंड लिव्ड द वे वॉल्स डू, और बिल्कुल ऐसे ही रहा करते जैसे भेड़िए रहते हैं. इन फ्रीडम, आज़ादी से. अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड होता है बिल्कुल बोरिंग लगती है जिसको कोई चीज़. इल प्लीज्ड मीन्स ओल्ड फैशनड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, यानी कि जो जिससे वो खुश नहीं था. विद दिस वे ऑफ लाइफ, एक कुत्ता जन्मा जिस इस तरीके से उसको रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. और वो बिल्कुल पक चुका था, ऐसे थक चुका था ऐसे अकेले घूमते घूमते. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. और वो इस चीज़ से बड़ा डरता रहता था कि अगर कोई उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर टकर गया, किसी को उसका सामना हो गया, तो फिर वो क्या करेगा. तो वो इस चीज़ से बड़ा पक चुका था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड द बेस्ट थिंग फॉर हिम. उसने इसके ऊपर सोचा, विचार किया. उसने क्या डिसाइड किया. द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वन, कि वो किसी एक ऐसे जीव का सर्वेंट बन जाए, ऐसा दास बन जाए. हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसका वो दास बनना चाहता था. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. और ऐसे ही मालिक की खोज में वो निकल पड़ा जो कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मजबूत हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. ही वॉकड एंड वॉकड. ही वॉकड एंड ही वॉकड, वह चलता गया. एंड ही मेट, और वह मिला. अ किंग्समैन ऑफ हिज. एक किंग्समैन होता है गाइज, और ओल्ड फैशन वर्ड है ये. अ रिलेटिव दैट इज फियर्स, वियलेंट एंड फ्राइटनिंग, जो बड़ा ही डरावना होता है, भयंकर होता है. अ बिग वोल्फ, एक बड़ा भेड़िया उसको मिला. हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स. जितना वो भयंकर दिख रहा था वो इतना ही बड़ा भी था, मजबूत भी था, ताकतवर भी था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो, वोल्फ पूछ रहा है. वोल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसकी सेवा कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे ना करनी चाहिए. द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा. एंड दिस एग्रीड अपॉन, और सहमत हो गया. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर, और वो दोनों वहाँ से चले गए. नेक्स्ट देखिए गाइस. दे वॉकड एंड दे वॉकड, अब वो चलते गए. एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही. द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई. स्नीफ्ड, सूंघा. डार्टेड, मूव्ड क्विकली, तेजी से मूव किया. ऑफ द पाथ, और जल्दी से वो रास्ते से हट गया. इनटू द बसेस, झाड़ियों में चला गया. एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो वहाँ से जंगल में चला गया. द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान परेशान हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक आपको क्या हो गया. ही आस्क्ड, उसने पूछा. व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, किस चीज़ ने आपको इतना डरा दिया है. कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर,
क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर कितना बड़ा भालू है? एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों खा लेगा, तुमको भी और मुझको भी। सीइंग दैट, ये देखते हुए, दैट की बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि भालू भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रोंग है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब कुत्ते ने उसकी सेवा करने का निश्चय किया। एंड लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, जो भालू था वो भी राजी हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो हम चलते हैं और गायों का एक झुंड देखते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, और इस प्रकार से हम अपना भोजन करेंगे। दे वॉकड ऑन, वो चलते गए। एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज, जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे कि उसके पास आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए। बाई ए टेरिबल नॉइज, एक बड़ी डरावनी आवाज़ की वजह से वो रुक गए। द काउज वर मूइंग, जो गाय थी वो रंभा रही थी। लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक, इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जो गाय थी वो डर के मारे रंभा रही थी, रांभ रही थी, और वो इधर उधर जा रही थी, पैनिक हो रही थी वो। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रन हैसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और देखते ही वो भी जल्दी से जंगल की ओर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव कम हेयर, अब हम यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते को कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि शेर यहाँ पर राज करता है, जंगल के इन हिस्सों में शेर राज करता है। द लायन, हु इज़ ही, वो कौन है। डोंट यू तो नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट एनिमल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट पशु है। वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक ढूंढ रहा हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वो चला गया लायन को उसका मालिक बनाने के लिए। द लायन एग्रीड टू इट, शेर भी इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे टाइम तक कुत्ता शेर के पास रहा वफादारी करते हुए। इट वॉज ए गुड लाइफ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था वो। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो जिस चीज़ की कंप्लेन करे, शिकायत करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो कि शेर से ज़्यादा ताकतवर हो। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुत्ते को किसी भी प्रकार से वो तंग करें, क्योंकि कुत्ता किसका दास था, अब शेर का। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जा रहे थे किसी रास्ते पर। रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, क्लिफ होता स्टीप हाई रॉक, ऊंची नीची जगह होती है, चट्टानी पर्वतीय इलाका होता है जहाँ पर, वहाँ से जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, वो तेजी से दहाड़ा और जमीन पे से उसने एंग्रीली विद हिज पा, पंजा से उसने, विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, गुस्से से उसने पैर पटका जमीन पे, अपने पंजे से इतने गुस्से से पटका कि जमीन पर एक होल छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वो वहाँ से बड़े चुपचाप तरीके से वो चला गया। वट इज़ इट मास्टर, अब ये क्या था मालिक। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज्ड, हैरानी से। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी यहाँ से आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन टू फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओह वेल, अच्छा, आई विल से गुड बाय टू यू लायन, मैं तुमको गुड बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग, और कुत्ता वहाँ से चला जाता है।
went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. कुत्ता वहाँ से चला जाता है और आदमी को अपना मालिक बना लेता है, उसके साथ रहता है और उसको उसकी सेवा करता है बड़े ही फेथफुली तरीके से. फेथफुली होता है गाइस विश्वासपूर्ण. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात है ये. बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. कुत्ता ही इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार जानवर है जो और उसको ही वो मालिक मानता है. तो ये थी गाइस स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हुई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी अपडेटेड व्हेन एवर वी अपलोड एनी अनदर educative video. Bye bye, take care, meet you in the next interesting video. Bye bye.